उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ हम मोस्ट बिंदुओं को देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और इन्होंने बताया कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। फिर इसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए थे इंजन हाउस ने अपना प्रयोग किया और प्रयोग में जलीय पौधा लिया और उन्होंने देखा कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं और अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बनते। और जब इन बुलबुलों की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह ऑक्सीजन गैस थी। फिर इसके बाद में 1854 में एक वैज्ञानिक आते हैं जूलियस बॉर्न सेक्स। उन्होंने बताया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है और इसका संचय स्टार्च के रूप में होता है। फिर इसके बाद में अगले वैज्ञानिक आते हैं टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन ने प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम का वर्णन किया। उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रम में घटकों में अलग किया और फिर हरे शैवाल क्लेडोफोरा को जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया निलंबन में रख दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे वो लाल तथा नीले प्रकाश क्षेत्र में एकत्रित हो गई। 19वीं सदी के मध्य तक यह पता चल चुका था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग करके CH2O+ O2 बना देते हैं, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। फिर इसके बाद में एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वैन लीन ने प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। तो प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम करने वाले वैज्ञानिक थे कॉर्नेलियस वैन थे। ये 1897 में से 1985 तक से इनका जीवन काल था। कॉर्नेलियस ने बताया कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। जैसे हरे पौधे में जल हाइड्रोजन दाता होता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। इसी प्रकार जो बैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड मुक्त करते हैं। इसमें जो हरे पौधे ऑक्सीजन जल से आती है और जबकि जो बैंगनी होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है, उनमें सल्फर गैस निकलती है, यानी सल्फेट के रूप में सल्फर गैस निकलती है। हाइड्रोजन दाता हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इसमें देखते हैं कि जो जल से निकलने वाली ऑक्सीजन है को आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। ये क्लोरोफिल का इमेज है। संश्लेषण की दो प्रक्रिया बताई है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न होती है। पत्तियों का हरा रंग किसी एक वर्णक के कारण नहीं होता बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी है जिसको पीला हरा कहते हैं। क्लोरोफिल ए जो है ये चमकीला होता है, नीला हरा होता है। तो क्लोरोफिल ए को हम नीला हरा कहेंगे, क्लोरोफिल बी पीला हरा, जैंथोफिल पीला और कैरोटीनॉइड पीले से नारंगी होता है। क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल ए नीले तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। क्लोरोफिल ए यह प्रकाश को अवशोषित करने वाला मुख्य वर्णक है। इसके अलावा जो सहायक वर्णक है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। साथ में जो सहायक वर्णक है ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं।